गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 25 मार्च और हम लोग देखने वाले हैं स्पेशल वोकैबुलरीज लाइक पेड बैच और कुछ देखेंगे पीवाईक्यू एसएससी सीजीएल के। और डे 25 है आज और हम कुछ अगर रूट वर्ड आते हैं तो उनको भी एक्सप्लेन करने वाले। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ जहाँ इंग्लिश आती है। पीडीएफ चाहते हो खुद से पढ़ना तो फिर टेलीग्राम चैनल पे जाना जिसका लिंक नीचे मैंने दे रखा है। और लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लस सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, इंस्टा पे जा सकते हो, कोई नई चीज़ सीखना चाहते हो। आज का एडिटोरियल है ट्रुथ एंड ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रुथ का मतलब सच्चाई होता है, आपको पता ही है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एक बार। पारदर्शिता यानी कि ओपननेस, एकदम चल जा भाई पेन। क्लियर है? ओपननेस मतलब एकदम क्लियर है, जो भी चीजें हैं स्पष्ट सामने है, जो भी चीजें। ठीक है, ओपननेस इन ऑर्डरिंग प्रूव अगेंस्ट जज। यहां तक देखिए पहले ये क्या कहता है। ओपननेस मतलब पारदर्शिता, एकदम स्पष्ट क्लियर चीजें। इन ऑर्डरिंग, ठीक है, ऑर्डरिंग मतलब आदेश में, यानी कि ओपननेस इन ऑर्डरिंग। प्रूव का मतलब होता है जांच करना। क्या होता है? जांच करना। ठीक है, जांच अगेंस्ट जज, कि जो जज की खिलाफ ऑर्डर आया है जांच करने का, वो एकदम ओपननेस होना चाहिए उसके अंदर, एकदम क्लियर क्लियर चीजें होनी चाहिए, दिखना चाहिए हाँ ठीक हो रहा है। शुड रिजल्ट इन अकाउंटेबिलिटी टू, और उसके साथ साथ उसमें क्या होनी चाहिए रिजल्ट में? अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, जवाबदेही। ठीक है, जवाबदेही भी, ये टू का मतलब है यहाँ पे भी, यानी कि उसके अंदर ओपननेस तो है। जज के खिलाफ जो पारदर्शिता, अभी जो ऑर्डर आया प्रूव करने का, उसमें ओपननेस तो है, साथ ही साथ जवाबदेही भी शामिल होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, और बहुत ही ईजी है सेंटेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतने जो वर्ड दे रखे हैं जैसे डेमोन्स्ट्रेट है, क्वेल है, स्पेकुलेशन है, डाउट है, प्रोंग है और डेनियल है, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। वो मैंने यहाँ लिख रखे, थोड़ी सी आपको छोटा दिखाई दे सकता है बट क्या करूँ, एक पेज में तो आ नहीं रहे थे, थोड़ा छोटा करना पड़ा फॉन्ट को मुझे। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? ये एक नाउन होता है, इसका मतलब जिम्मेदारी होती है भाई। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसको कहते हैं। आंसरेबिलिटी यानी कि जो जवाबदेही हो, आंसर दे भाई। ठीक है, जिम्मेदारी ले काम करने की, उसे बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेट एक वर्ब होती है, इसका मतलब प्रदर्शित करना होता है। शो या एग्जिबिट कह सकते हैं। ठीक है, क्वाइल का मतलब दबाना। ठीक है, सप्रेस या सबड्यू करना। स्पेकुलेशन का मतलब होता है विचार करना, अटकल नहीं होना दिमाग में। ठीक है, गैस वर्क कह सकते हैं, कंजेक्चर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, नाउन होते हैं, ध्यान रखना। ये इन द वेक ऑफ, ये पूरी फ्रेज है। कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या मतलब इन द वेक ऑफ। इसका मतलब होता है कि परिणाम स्वरूप, यानी कि फॉलोइंग एज अ रिजल्ट। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने ये भी लिख दिया ताकि आप समझ पाए एडिटोरियल को आसानी से। डाउज एक वर्ब होता है, इसका मतलब बुझाना होता है। एक्सटिंग्विश इसको कहते हैं, सोख कह सकते हैं, यानी सोख लेना। प्रोंग्ड, प्रोंग्ड का एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब विभाजित होना। जैसे कि फॉर्क बोल सकते हो, ब्रांचेज बोल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए त्रिशूल है, इसे होता है शिव जी का, कुछ वैसे। ठीक है, यानी ब्रांच में बटा हुआ। मल्टी प्रोंग, कई तह, यानी कि यहाँ पे एक वर्ड आने वाला है जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे, मल्टी प्रोंग। अब इसका मतलब कई सतह, कई जगह बटा हुआ। ठीक है, उस तरह से है। डेनियल का मतलब अस्वीकृत करना, रिफ्यूजल और रिजेक्शन कह सकते हैं, नाउन होता है डेनियल। इम्प्रोबेबल, ये इसका मतलब होता है असंभव, अनलाइकली, डाउटफुल। ठीक है, बेड्स का मतलब होता है गठरी, ध्यान रखना। बंडल्स उसको कह सकते हैं, लंप्स बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एक नया वर्ड हो सकता है बेड्स आपके लिए। दूसरा है ऑगर एज वेल, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब शुभ संकेत देना, वेल एज। ठीक है, प्रोडक्ट वेल या इंडिकेट सक्सेस, यानी कि शुभ संकेत होना, सीधी सीधी बात लिख दो, ये लिखा हुआ है। इफिकेसी का मतलब प्रभावशीलता, क्या होता है? प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस जिसको हम कह सकते हैं, इफिशियंसी बोल सकते हैं। टर्न आउट टू एक फ्रेज है, वर्ब के साथ में टर्न आउट तो वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, पूरा फ्रेज बन जाता है टर्न आउट, चुनाव हो रहा है। साबित होना यानी कि प्रूव टू बी, या फिर इमर्ज एज, क्लियर है, यानी कि उस तरह से निकल के आना, साबित होना, प्रूव होना। मिस्टीरियस एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब रहस्यमय होता है। एनिग्मेट
एनिग्मेटिक जिसको बोल सकते हैं, सीक्रेटिव बोल सकते हैं। इनएविटेबल एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब अनिवार्य है। अनअवॉइडेबल इसको कहेंगे सर्टेन बोलेंगे। ओवर जेलस एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब अत्यधिक उत्साही। जेलस का मतलब उत्साही, जीलस बोल सकते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं। एक्सेसिवली ईगर होता है या टू एंथुजियास्टिक, ठीक है। मर्की धुंधलापन, क्लाउडी, ऑब्सक्योर। और इंसुलेशन का मतलब अलगाव, प्रोटेक्शन, आइसोलेशन, ठीक है। तो ये वर्ड थे, आई होप सो आपको ये समझ आ गए होंगे। अब मैं उनमें से ये वर्ड, वो वाले वर्ड बता देता हूँ जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं और कहीं ना कहीं आपके पूछे ही जाते हैं, चाहे फिर कैसे भी पूछी जाए, चाहे क्लोज टेस्ट में आपके आ जाए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ जाए, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम में आ जाए, कहीं ना कहीं पूछ ही ले जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी भाई आता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसरेबिलिटी आपको पता होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट आता है। शो, एग्जिबिट, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेल दबाना, सप्रेस, सबड्यू पूछे गए वर्ड। स्पेकुलेशन पता होना चाहिए। गैस वर्क, कंजेक्चर जिसको हम कहते हैं। इन द वेक ऑफ इसका मतलब फॉलोइंग कह सकते हो या एज अ रिजल्ट बोल सकते हो। डाउस पूछा गया, एक्सटिंग्विश, ठीक है। शोक भी पूछा गया। प्रोलॉन्ग ये तो नहीं पूछा, डैनियल तो पता ही है। इम्प्रोबेबल असंभव, ठीक है, ध्यान रखना आप। बेड का मतलब गठरी, बंडल याद रखना आता है। लम्स भी बोल सकते हो। ऑगर तो शायद आप ये वर्ड नहीं पूछा है, लेकिन ऑगर क्यों पूछा गया है, प्रोडिक्ट करना यानी कि शुभ संकेत देना, ऐसे याद करना, शुभ संकेत करके याद किया हुआ मैंने तो। इफिकेसी प्रभावशीलता होता है। इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी कह सकते हैं। टर्न आउट टू बहुत बार पूछा गया यार, मतलब मैं बता नहीं सकता। मिस्टीरियस खैर पता ही। एनिग्मेटिक पूछा गया, सीक्रेटिव मानती है। इनएविटेबल बहुत बार रिपीटेड है, अनअवॉइडेबल कह सकते हैं। जेलस कई बार पूछा गया है, तो एंथुजियास्टिक बोल सकते हो या फिर एक्सेसिवली ईगर बोल सकते हो। मर्की भी रिपीटेड है। ऑब्सक्योर और क्लाउडी दोनों ही होता है। और इंसुलेशन क्या मतलब प्रोटेक्शन, ठीक है, या फिर आइसोलेशन। अगर मैं इसमें ये कह दूं भाई, क्या ले लिया मैंने, पेन, ये पेन नहीं, ये नहीं, ब्लू। और हाइलाइटर कौन सा वाला, येलो ही सही है। अब देखिए भाई, समझना कि जैसे कि यहाँ पे 18 वर्ड है, ठीक है, इसे मैं पहले हटाता हूँ। यहाँ समझने की कोशिश करना, 18 वर्ड है, अगर 18 में से 16 या 15 to 16 अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो रिवाइज कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। आप ज़्यादा याद कर लोगे, आपको ही फ़ायदा हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आसानी से कर पाओगे, ठीक है। पीडीएफ जरूर लेना। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे, ठीक है, लिंक तो नीचे दे रखा है। क्लियर भाई। क्वेश्चन कर लेते हैं। गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अल्टीमेट पावर, क्या बोलेंगे? एक ऐसा रूरल जिसके पास ना बहुत सारी पावर है, उसको क्या? डेस्पोटिज्म, ऑटोक्रेसी, मोनार्की या फिर अनार्की। चलो मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ पूरा का पूरा। देखिए, डेस्पोटिज्म का मतलब होता है एक तरीके से तानाशाह, तानाशाह कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन, OPPRESSION, ठीक है। एक बड़ा और होता है टायरनी, ठीक है, याद रखना। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है निरंकुश शासक। डिपोटिज्म यानी कि, सॉरी डिपोटिज्म नहीं, डेस्पोटिज्म होता है, डेस्पोटिज्म। इसको बहुत ही सिंपल भाषा में बोलते हैं डिक्टेटरशिप। क्या बोलते हैं? डिक्टेटरशिप। मोनार्की राजा रानी के शासन होता है। राजशाही जिसको हम कहते हैं, राजशाही, ठीक है। तो किंगशिप ऐसे ही याद कर लेना, मैं तो ऐसे ही याद किया हुआ है। ये राजशाही या राजा रानी का शासन। अनार्की क्या मतलब? अराजकता होता है, अराजकता। देखो पीडीएफ में लिख लिया करो। अब पीडीएफ तो क्या लिखी होती है, आप अपने नोट्स और बनाओ। लॉलेसनेस, कायास बोल सकते हो, ठीक है। आंसर की अगर मैं बात करूं, हाईलाइट, गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अल्टीमेट पावर, तो भाई क्या हो जाएगा? ऑटोक्रेसी हो जाएगा। ऑटो का मतलब एक से है, ध्यान रखना आप, क्या है? एक से है। ऑटो का मतलब एक, मतलब एक के पास क्या हो? सबसे ज्यादा पावर हो। एन ओकेजन ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ग्रेट इंपॉर्टेंस
एक ओकेजन ऐसा जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पलरी क्या होता है, पहले ये समझने की बात कीजिए। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है बहुत ही एक फॉलो करें हम जिसको, एक आइडियल हो, क्या हो, आइडियल हो। ठीक है, यानी अनुकरणीय कह सकते हैं, अनुकरणीय। ठीक है, मोमेंटस का मतलब होता है एक तरह महत्वपूर्ण, मोमेंटस। ठीक है, महत्वपूर्ण कह सकते हो इसको, हिस्टोरिक कह सकते हैं। ठीक है, और सिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट। और हरक्यूलिन अगर पता है तो बता दीजिए, नहीं पता है तो मैं बता दूं। हरक्यूलिन वो होता है जो बहुत कठिन होता है, अत्यंत कठिन कह सकते हैं, अत्यंत कठिन। ठीक है, कठिन, अत्यंत कठिन, यानी अर्डुअस जिसको कहते हैं, अर्डुअस, OUS। ठीक है, और क्या हो सकता है, अर्डुअस, डिफिकल्ट कह दो। ठीक है, ग्रैंडियोज का मतलब भव्य, भव्य, बहुत ही आलीशान, बहुत ही मैग्निफिशियंट, इसको मैग्निफिशियंट, FICIENT। ठीक है, मैग्निफिशियंट, क्लियर। और अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, क्या क्वेश्चन था, एन ओकेजन ग्रेट इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस तो मोमेंटस ही होता है, हिस्टोरिक जिसको कहते हैं, सिग्निफिकेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पता चल गया। अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल, एक पर्सन जो बहुत ही आशावादी हो, होपफुल हो, लुक्स अपॉन ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, कि भाई जो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचता है, उसको क्या बोलते हैं। चलो देख लेते हैं भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचता है। पहले तो देखिए फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट का मतलब क्या होता है, फ्लोरिस्ट का मतलब होता है जो कुछ बेच रहा हो, जैसे कि फूल, फूल बेचने वाला, फूल बेचने वाला जो फूल बेच रहा है। ठीक है, कुछ बेचता है, मतलब एक सेलर होता है, कहते हैं इस सेलर के लिए ज्यादातर ये वर्ड यूज होता है। ठीक है, और फ्लावर सेल लिख दो। अच्छा, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट तो एक कलाकार होता है भाई, क्या होता है, कलाकार। ठीक है, कलाकार होगा तो क्रिएटर हो जाएगा भाई। अच्छा, थीस्ट का मतलब होता है कि आस्तिक, जो विश्वास रखता हो, विश्वासवादी कह सकते हो, या आस्तिक बोल सकते, बात एक ही है। ठीक है, आस्तिक। ठीक है, बिलीवर जिसको कहते हैं, BLIEVER, स्पेलिंग याद रखना, पूछी जाती है। एक भक्त कह सकते हैं, डिवोटी। ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी। खैर पता था तुम्हें, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी जो है कहते हैं ना, एक बार कर लेना चाहिए। पॉजिटिव थिंकर जिसको कह सकते हैं हमेशा, है ना, जो अच्छा अच्छा सोचता हो, पॉजिटिव थिंकर। ठीक है, तो हाईलाइट कर दूं, यही हो जाएगा, आशावादी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ प्लेस ऑफ ब्यूरियल, एक ऐसी जगह जहां चीज दफनाया जाता हो। केव का तो मतलब क्या होता है, केव का मतलब पता ही है सबको, केव का मतलब एक गुफा होता है। ठीक है, और गुफा मतलब जहाँ जानवर वगैरह रहते हैं, उसको जंगल में होता है, उसको बोलते हैं। चर्च का मतलब गिरजाघर होता है, सबको ये भी पता है, गिरजा घर मतलब जहाँ अंग्रेज पूजा करते हैं ना, उसको बोलते हैं। चर्च को एक कैथेड्रल भी वर्ड बोलते हैं, कैथेड्रल, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। कैथेड्रल होता है, कैथेड्रल होता है, कंफ्यूजन हो गया, कैथेड्रल होता है। ठीक है, तो मैं डी लिख देता हूँ, कैथेड्रल। ठीक है, हाँ सही है, कैथेड्रल ही होता है। और सिनेगोग, सिनेगोग का मतलब होता है जो यहूदी लोग होते हैं, यहूदी लोग प्रार्थना मतलब पूजा करते हैं, मतलब टेम्पल के लिए बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, सिमेट्री क्या होता है भाई, सिमेट्री तो कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान। ठीक है, और ग्रेव यार्ड जिसको बोल सकते हैं, ग्रेव यार्ड, यार्ड मतलब जगह के लिए होता है। ठीक है, और हाईलाइट की अगर मैं बात करूं तो सिमेट्री ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट में मूव कर लेते हैं। टू हैव वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, और अपने बारे में कोई ओपिनियन रखना, बहुत हाई लेवल का ओपिनियन रखना, उसको हम क्या रखेंगे, यानी अपनी ही बात करना। अपने एग्जैजरेशन बड़ा चढ़ा करके होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, बड़ा चढ़ा करके, यानी कि बोलने वाला, बड़ा चढ़ा कर के बोलना या बोलने वाला। ठीक है, एग्जैजरेशन, तो क्या बोलेंगे, एक प्रीज कह सकते हैं। एडल्ट, एडुलेशन, एडुलेशन क्या होता है भाई, एडुलेशन का मतलब किसी की चापलूस करना, या हाँ चापलूस बोल सकते हो, या प्रीच करना, किसी की चापलूस बोल दीजिए। ठीक है,
और चापलूसी के लिए क्या बोलते हैं? प्रेज। ठीक है, चापलूस के लिए तारीफ ही तो करोगे एक तरीके की, तो प्रेज बोल दीजिए। और क्या बोल सकते हो? फ्लैक्ट्री वो देता है। अबंडेंस का मतलब प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त जिसको कहते हैं। ठीक है, पर्याप्त यानी कि इनफ। ठीक है, कंसेटेड मतलब घमंडी होता है, जो अपने बारे में सोच सकता है। ठीक है, जो खुद के बारे में सोचता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंसिएट, CEITED, कंसिएटेड पर्सन। ठीक है, तो आंसर की अगर मैं बात करूं यही हो जाएगा। ठीक है, और पेन ले लेता हूँ। बड़ा चढ़ा करके बोलना, दूसरी की प्रेज करना बार बार, है ना, उसको। या फिर हम एक और बोल सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा हाइपरबली, एक वर्ड होता है हाइपरबली। हाइपरबली, ध्यान रखना इसका प्रोनाउंसिएशन हाइपरबली है, हाइपरबोल मत करना। ठीक है, उसको बोलते हैं। आंसर तो खैर पता ही चल गया। लास्ट स्लाइड थी। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे, इसे जरूर करना सॉल्व, आपको मजा आने वाला है, चीजें सीखने वाले हो। चलो भाई, अब चलते हैं अपने प्यारे से एडिटोरियल पर। एडिटोरियल क्या कहता है, समझ में आ गया? यानी ओपननेस इन ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग में तो ओपननेस है, प्रोब किसकी? जांच की। ओपननेस मतलब ओपननेस इन ऑर्डरिंग प्रोब अगेंस्ट जज, यानी कि जज के खिलाफ जो जांच पड़ताल होनी है उसमें क्या होना चाहिए? ओपननेस, एंड शुड बी इन अकाउंटेबिलिटी टू, और उसके रिजल्ट में भी क्या होनी चाहिए? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। ठीक है, कुछ पूछा जाए तो बताना चाहिए भाई, पहली बार हुआ है जज के खिलाफ, क्या होगी? इंक्वायरी होगी। ठीक है, इन ऑर्डरिंग एन इन हाउस, ऑर्डरिंग आया इन एन हाउस यानी घर में, इंक्वायरी बाय अ 3 जज पैनल। ठीक है, एक वर्ड होता है पैनल, में एक वर्ड याद आ गया मुझे, एक होता है वर्ड पैनल। ठीक है, और एक वर्ड होता है, चल जाओ, पीनल। दोनों में डिफरेंस क्या है मुझे कमेंट करना है। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ। इन ऑर्डरिंग एन इन हाउस इंक्वायरी, की एक हाउस इंक्वायरी होगी, मतलब घर पर बैठ की होगी, बाई 3 जजेस के द्वारा। 3 जज का जो पैनल है, मंडलीय ग्रुप है, उनके द्वारा। ठीक है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन है? संजीव खन्ना। हैज डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब आदेश दे दिया, आ वेलकम एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब एक ऐसा आदेश दिया जो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है, उसका क्या है? स्वागतीय, ट्रांसपेरेंसी आदेश दिया। ठीक है, वो कैसा है? स्वागतीय है, यानी कि उसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। quelled speculation that institution may not act decisively on the issues of accountability among constitutional court judges। अब मैं ऊपर वाला सेंटेंस हटाता हूँ, ठीक है, फिर आपको अच्छे से विजुअल होगा। इन्होंने क्या बोला कि संजीव खन्ना ने आदेश दिया, डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है, एक तरीके से कर दिया। वेलकम वो स्वागतीय है, अब वेलकम एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, एंड क्वेल, क्वेल का मतलब दबा दिया, खंडन कर दिया, बेकार कर दिया स्पेकुलेशन, जो अटकलें लगी हुई थी। कैसी अटकलें? की इंस्टीट्यूशन में नॉट, जो संस्था है, में नॉट हो सकता है डिसिसिवली ऑन द इशू अकाउंटेबिलिटी अमंग द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जज, कि संवैधानिक जो जजेस होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी पर, मतलब जो है एक्ट नहीं होगा, डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा। लेकिन ये सारी अटकलें जो सोच रहे थे ना लोग, आम पब्लिक जो सोच रही थी, इसको क्वेल कर दिया, दबा दिया, सप्रेस कर दिया। ठीक है, यानी खंडन कर दिया ऐसी चीजों का। ऐसा नहीं है, कानून सबसे आगे है, यानी कि जो कानून है वह सर्वोपरि है, फिर आप जज हो या कोई भी हो। ठीक है, द एक्शन टेकन सो फार, जो अब तक कृत्य किए गए हैं, जो अब तक कार्य किए गए हैं, जो एक्शन लिए गए हैं, इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ मतलब रिजल्ट में, ठीक है, परिणाम स्वरूप, एलिगेशन के बाद, यानी कि एलिगेशन लगा कि जज ने भाई बहुत सारी करेंसी थी वहां पे जल गई, अब एलिगेशन लगा डेट बर्न्ड करेंसी नोट वर फाउंड व्हाइल अ फायर वाज बीइंग डाउस्ड एट रेसिडेंस ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, कॉमा लगा हुआ है, पहले यहाँ तक समझ लीजिए। एक्शन टेकन सो फार, जो अब तक डिसीजन लिए गए या एक्शन लिए गए, इन द वेक ऑफ, वेक ऑफ का मतलब परिणाम स्वरूप, किसके? एलिगेशन के। एलिगेशन क्या होता है? आरोप। आरोप लगाने के बाद जो डिसीजन लिए गए कि आरोप क्या था पहले ये समझिए, कि द वर्ल्ड करेंसी, जो अभी करेंसी जलाई गई थी, ठीक है, करेंसी के नोट वर फाउंड पाए गए थे, वाइल यानी जले हुए जो नोट पाए गए थे, ठीक है, वाइल फायर वॉज बीइंग डाउस्ड, जब वो कब पाए गए थे? जब फायर को
बुझाया जा रहा था। पैसिव स्ट्रक्चर ध्यान रखना पास्ट फॉर्म में है कॉन्टिन्यूस की, ठीक है। यानी कि वाइल फायर अ फायर वॉज बीइंग बुझाई जा रही थी एट द रेसिडेंस की निवास पर, किसके, जस्टिस यशवंत वर्मा के निवास पर जब आग बुझाई जा रही थी तब वहां पे क्या मिले, करेंसी के नोट मिले। ये क्या है, एलिगेशन है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। दिल्ली हाई कोर्ट के यशवंत वर्मा जो जज हैं उनके यहाँ पे क्या मिले, बहुत सारे नोट मिले। इज मल्टी प्रोंग, और ये क्या है, मल्टी प्रोंग है एलिगेशन। ये देखिए, इन द वेक ऑफ द एलिगेशन, यहाँ से देखिए द एक्शन सो फॉर टेकन इन द वेक ऑफ एलिगेशन। अब यही एलिगेशन कैसे हैं, मल्टी प्रोंग है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और एक्शंस टेकन सो फार, ये भी मल्टी प्रोंग, मतलब जो एक्शन लिए गए। अब अच्छा, सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट तो फिर ये वाला रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और वो भी सिंगुलर है, इज लगा हुआ है। यानी द एक्शन इज टेकन सो फार, जो अब तक एक्शन लिए गए, इज मल्टी प्रोंग, वो कई कई तरीके से एक्शन लिए गए। कैसे कैसे लिए गए, जब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस डी के उपाध्याय along with the response from the judge concerned was obtained। पहले यहीं तक समझ लीजिए कि अब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, जो पहले शुरुआती की रिपोर्ट कह सकते हो, पहली रिपोर्ट फ्रॉम जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, कहाँ से, दिल्ली के हाई कोर्ट से, ठीक है। जस्टिस जी के और डी के उपाध्याय, कौन है, डी के उपाध्याय, अलॉन्ग विद रिस्पॉन्स, कि उनके साथ रिस्पॉन्स आया। जज कंसर्न, जज का कंसर्न है, वॉज ऑब्टेन, कि उसे जज के कंसर्न को, ठीक है, रखा जाएगा, ऑब्टेन किया जाएगा। इट हैज बीन डिसाइडेड नॉट टू एलोकेट जज वर्क जस्टिस वर्मा, कि इट हैज बीन डिसाइडेड, और ये डिसाइड किया गया, नॉट टू एलोकेट, एलोकेट का मतलब देना कोई चीज, जुडिशियली वर्क टू जस्टिस वर्मा, कि जस्टिस वर्मा को अभी कोई कार्य जो जुडिशियली से रिलेटेड है वो नहीं दिया जाएगा। बात भी ठीक है भाई, एलिगेशन लगा हुआ तो कैसे काम कर सकते हो, पहले तो एलिगेशन हटाओ, एलिगेशन जब हटेगा तब आप काम करोगे। अ प्रपोजल हैड ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड, एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव पहले से ही शुरू हो चुका है, हैड बीन, ठीक है, हो चुका था कहेंगे, हैड लगा हुआ है। एंड टू सेंड हिम बैक हिज पेरेंटल हाई कोर्ट, की उनको उनके पेरेंटल हाई कोर्ट, क्योंकि ये इंडिया उत्तर प्रदेश है तो उनकी जो एक पेरेंटल हाई कोर्ट है वहाँ भेज दिया जाएगा, ठीक है। यही मतलब हुआ पेरेंटल का मतलब। द इलाहाबाद कौन सा है कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भेज दिया जाएगा। द इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड, इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब। इंक्वायरी कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब हाई कोर्ट के एंड हरियाणा के जस्टिस, चीफ जस्टिस। एंड हिमाचल प्रदेश के भी इसमें शामिल है, 3 लोगों का पैनल है ना। जज ऑफ कर्नाटका, यानी कर्नाटका के भी जज भी शामिल रहेंगे पैनल में, तो इतने लोग इनकी क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। अच्छा, ठीक है। इट इज क्लियर, ये एकदम स्पष्ट है कि द सीजीआई वांट्स टू गेट द बॉटम ऑफ द इशू, सीजीआई चाहते हैं जाना कहाँ तक, तह तक, बॉटम मतलब नीचे, डीप, इसका क्या मतलब, वो डीप द इशू, यानी मुद्दे के तह तक जाना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल नीचे तक जाना चाहते हैं। डेस्पाइट जस्टिस वर्मा आज कैटेगोरिकल डिनायल, कैटेगोरिकली मतलब उन्होंने बोला, स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हुए मना किया, क्या मना किया, कि द केस हैड एनीथिंग टू डू विद हिम, कैश हैड एनीथिंग टू डू विद, मतलब कैश उनका नहीं है, ये उन्होंने इनकार किया, उनसे रिलेटेड नहीं है। एंड हिज असर्शन, उनका जो वक्तव्य है, उनकी जो स्टेटमेंट है, असर्शन मतलब स्टेटमेंट एक तरीके से, ठीक है। इट इज इम्प्रोबेबल, कि असंभव है, डेट समवन वुड स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन अ वर्च्यू अनयूज्ड अनलॉक्ड आउट हाउस स्टोर रूम that is accessible from both the front and back gates and frequently by residents and staff, गवर्नमेंट स्टाफ। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई, पहले इनको मना किया जस्टिस वर्मा ने कि हमसे रिलेटेड कोई, ये मना कर दिया कि भाई कुछ नहीं है मेरे से रिलेटेड ये पैसा, ठीक है। उनका ये क्या था, स्टेटमेंट था, डेट इट इज इम्प्रोबेबल, ये असंभव से दिखाई देता है कि समवन, एक कोई व्यक्ति वुड स्टोर रखेगा लार्ज अमाउंट ऑफ कैश, बहुत सारा कैश, वर्चुअली अनयूज्ड, जो कि अनयूज्ड है, ठीक है, और अनलॉक, एक ऐसा रूम में रखेगा, स्टोर करेगा जो अनलॉक है, आउट डाउस स्टोर, ठीक है, आउट हाउस स्टोर, कि घर से थोड़ा सा दूर है स्टोर, ठीक है, स्टोर रूम, वहां पर रखिएगा पैसा,
डेट एक्सेसिबल, जहाँ पे आया जा सकता है, फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड बैक गेट, यानी कि आगे से भी गेट है पीछे भी गेट है। ऐसे रूम में तो पैसा रखा हुआ तो वहाँ रखना तो संभव नहीं है। एंड फ्रिक्वेंटली बाय द रेसिडेंट, बहुत सारे रेसिडेंट है, एंड स्टाफ कमीशन स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट का बहुत सारे जो ऑफिसर वगैरह हैं, लोग आते जाते रहते हैं, ऐसे रूम में पैसा तो नहीं रखा जा सकता। क्लियर है ना, ठीक है, ऐसा उनका क्या है स्टेटमेंट है। आगे देख लेते हैं। बाय पोस्टिंग फोटोग्राफ्स एंड अ वीडियो क्लिप्स, भाई दूसरा पैराग्राफ है, ध्यान रखना कि पोस्टिंग की गई थी फोटोग्राफ्स को एंड वीडियो क्लिप्स को, बैट्स, बैट का मतलब गट्ठर यानी कि बंडल्स ऑफ बंट नोट, यानी कि बंट नोट यानी कि बहुत सारे जो नोट्स जले हुए उनको शो किया गया, एक वीडियो क्लिप बनाई गई, ठीक है, और फोटोग्राफ भी, एज वेल एज जस्टिस उपाध्याय रिपोर्ट्स, और जस्टिस उपाध्याय की रिपोर्ट है, ठीक है, उसको भी यहाँ पोस्ट किया गया है, ठीक है, उनकी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। एंड द रिप्लाई गिवन बाय द जस्टिस वर्मा, और जस्टिस वर्मा के द्वारा जो रिप्लाई दिया गया वो भी वहाँ पे पोस्ट किया गया है ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स वेबसाइट, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, ठीक है। द इंस्टीट्यूशन हैज डेमोन्स्ट्रेटेड रियल ट्रांसपेरेंसी, कि इंस्टीट्यूशन हैज डेमोन्स्ट्रेटेड रियल ट्रांसपेरेंसी, कि यहाँ पर जो एकदम ट्रांसपेरेंसी दे दी गई, वैसे रियर होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एकदम ऐसे ओपनली काम नहीं करते हैं, ठीक है, उनका डिसीजन अलग रहता है, लेकिन सारी चीजें यहाँ क्या कर दी स्पष्ट की गई है। दिस ऑगर वैली, ये एक शुभ संकेत है, ठीक है। आगे देखिए, देयर इज अ रीजन, एक रीजन है टू बिलीव, विश्वास करने का, कि इन हाउस इंक्वायरी फाइंडिंग्स में ऑल्सो बी मेड पब्लिक, और ये भी भाई ऐसा हो सकता है, शुभ संकेत है, इसलिए भी कह सकते हैं कि भाई आगे जो इंक्वायरी होगी इन हाउस, उसकी भी जो भी फाइंडिंग्स होंगी, जो भी रिजल्ट होगा, में ऑल्सो बी मेड पब्लिक, क्या किया जाएगा, उसे पब्लिक किया जाएगा, यानी पब्लिक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला जाएगा, जिससे कि लोग पढ़ सकें, न्यूज़पेपर में भी आएगा। हाउएवर, हालांकि देयर आर सम डाउट्स, कुछ डाउट्स हैं, इफिकेसी ऑफ द प्रोब मैकेनिज्म, की जो इफिकेसी है, मैकेनिज्म है या प्रक्रिया है जांच करने की, ठीक है, उस पर भी थोड़ा सा अभी डाउट है, स्पेशली इफ इट टर्न आउट टू बी कंस्पायरेंसी, अगर मान के चलिए अगर ये बाद में साबित होता है कि ये कंस्पायरेंसी टू इम्प्लीकेट, उलझाने के लिए द जज बाय सेटिंग फायर टू द स्टोर रूम इन हिज एब्सेंस, कि भाई पैसा वहां रख दिया गया और स्टोर रूम में और उनकी नामौजूदगी में, और तो बाद में ये पता चलता है कि भाई ये कंस्पायरेंसी निकली, ठीक है, ऐसा भी लोग डाउट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। आगे समझिए, अ रेगुलर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हैव बीन बेटर असर्शन द फैक्ट, कि जो रेगुलर नॉर्मली कौन करता है, रेगुलर फॉर्म में इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, पुलिस में हैव बीन बेटर असर्शन द फैक्ट, कि पुलिस जो है बेटर तरीके से दावा कर सकती है सच्चाई का, सच एज द कॉज ऑफ फायर, कि भाई आग कैसे लगी, आग के कारण क्या थे, वेदर एनीवन रिमूव्ड द वंट नोट फ्रॉम द साइट, क्या किसी ने वहां से पैसे हटाए भी, ठीक है। देयर वॉज ऑल्सो मिस्टीरियस क्लेम, एक मिस्टीरियस क्लेम भी था, क्या, अ फायर सर्विस ऑफिशियल, एक जो अग्नि सर्विस जो अधिकारी होते हैं ना, आग बुझाने वाले, उन्होंने क्लेम किया एक मिस्टीरियस, ठीक है, संदिग्ध, डेट नो करेंसी नोट वर फाउंड, कि उन्होंने बोला कि वहां नोट पाए ही नहीं गए, क्या बात है, ठीक है ना, बट इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिनाइड, लेकिन बाद में ये क्या कर दिया गया, सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में मना कर दिया गया, एवर सिंस, तब से, क्या है, एवर सिंस मतलब तब से, द कोर्ट held that no first information report can registered against Supreme Court judge without consulting CGI, सुपीरियर कोर्ट क्या कह रहा है कि एवर सिंस, तब से, द कोर्ट हेल्ड, कोर्ट ने पाया, नो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, जिसको हम FIR बोलते हैं, रिपोर्ट कैन, कोई रिपोर्ट ही नहीं हुई, जब से ये बोल दिया गया एक ऑफिसर ने कि भाई वहाँ नोट पाए नहीं गए, कैन बी रजिस्टर अगेंस्ट सुपीरियर कोर्ट जज, यानी सुपीरियर कोर्ट कोई जज है तो उसके खिलाफ FIR तो हो नहीं सकती इजिली विदाउट कंसल्टिंग CGI, बिना किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आदेश पर, ठीक है, उनसे कंसल्ट किया जाएगा तब क्या होगी, FIR होगी। द पुलिस रियली इनिशिएट, पुलिस बहुत रेयर तरीके से इनिशिएट करती है एनी इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट अगेंस्ट जज, जज के खिलाफ तो पुलिस भी हाथ नहीं डालती, ठीक है, बहुत रेयर होता है, ऊपर से आदेश आए तभी इंक्वायरी होगी। एंड इंटरनल मैकेनिज्म बिकम इनएविटेबल, और इंटरनल मैकेनिज्म जो अंदर की प्रक्रिया है ना, मैकेनिज्म वो इनएविटेबल है, वो होनी तो है ही है। वाइल द जुडिशियरी डज इट्स वर्क,
जबकि जुडिशरी अपना काम कर ही रही है। द गवर्नमेंट शुड नॉट बी ओवर जेलस, गवर्नमेंट को भाई ज़्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए इन दिस मैटर ऐसे मैटर में। लास्ट इट्स बी सीन एज मास्टर ट्राइंग टू ट्रिगर वाइड पब्लिक डिमांड फॉर रोबस्ट, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म एंड अ न्यू अपॉइंटमेंट सिस्टम फॉर जज। क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से पढ़ने की समझने की कोशिश करना, इस वाले सेंटेंस से, वाइल द मास्टरमाइंड ट्राइंग टू ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब शुरू करना, वाइड पब्लिक डिमांड्स की, मास्टरमाइंड जो भी है यानी षड्यंत्रकारी कह सकते हैं एक तरीके से, कि वो डिमांड कर सकते हैं रोबस्ट को मजबूत करने के लिए, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म के लिए, एंड न्यू अपॉइंटमेंट सिस्टम फॉर जजेस, और जो नया सिस्टम है जज को अपॉइंट करने का, उस पर क्या कर सकते हैं ये कोई ना कोई डिमांड कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी को क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ अपने उसमें हथकंडे अपना सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को ज़्यादा हस्तक्षेप या ओवर जेलस नहीं होना चाहिए। देयर इज अ लेसन, एक यहाँ शिक्षा मिलती है, टू बी ड्रॉन या ली जा सकती है फ्रॉम दिस मर्की एपिसोड, इस धुंधले से एपिसोड में। क्या? इट इज दैट इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी इज नॉट प्रोटेक्टेड, कि इंडिपेंडेंस स्वतंत्र जो जुडिशियरी इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय इंसुलेशन फ्रॉम रेगुलर इन्वेस्टिगेशन, की जो रेगुलर इन्वेस्टिगेशन जो कोर्ट की तो की नहीं जाएगी जज की, लेकिन फिर भी वो क्या है, प्रोटेक्ट नहीं है भाई, उसकी भी क्या होगी, अब जांच होगी, ठीक है, प्रोसेस, बट बाय मेकिंग इट फुली अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट इट्स फंक्शनिंग। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी जांच होगी वो क्या होगी, इसे फुली अकाउंटेबल बनाएगी, ट्रांसपेरेंट बनाएगी, और फंक्शनिंग जो जैसा होता है काम वैसा होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। ये है आज का एडिटोरियल, ठीक है, थोड़ा फास्ट पढ़ाया लेकिन समझ में आ गया होगा। आप इसे एक बार पढ़ के देखिए, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है यार, ज़्यादा कठिन के चक्कर में पढ़ोगे कुछ नहीं होना। अब उसकी थीम निकालिए, जल्दी जल्दी कीजिए, आप डेली के बेसिस पे करिए तो सही, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा, PDF जरूर ले लेना, और अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, एक प्यारा सा, और लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।